हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, आज के लेसन में आप 12 ऐसे एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस सीखने जा रहे हो जिनकी मदद से आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स हैव लुक एट देम। हमारी पहली फ्रेज है हैव अ स्वीट टूथ, और इसका मतलब होता है मीठा पसंद होना। सपोज अगर आपको किसी को पूछना हो कि क्या तुम्हें मीठा पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हो, डू यू हैव अ स्वीट टूथ। मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो आप इसे बोल सकते हो, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। या फिर मीठा पसंद है तो आप बोलेंगे, आई हैव अ स्वीट टूथ। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, यू शुड नॉट बैड माउथ योर फ्रेंड्स। यू शुड नॉट बैड माउथ योर फ्रेंड्स। मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है जिन्हें दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। आई डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल हु एंजॉय बैड माउथिंग। अगली फ्रेज है गो एट समथिंग और समवन। गो एट का मतलब होता है किसी पर हमला करना, अटैक करना। फॉर एग्जाम्पल, वे गुस्से में एक दूसरे से भिड़ गए, मतलब उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे, दे वेंट एट ईच अदर फ्यूरियसली। ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, वेंट। दे वेंट एट ईच अदर फ्यूरियसली। मार्केट में दो लड़के एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, झपट रहे थे, मारपीट कर रहे थे। हिंदी कोई भी हो सकती है, पर इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज, टू बॉयज वर गोइंग एट ईच अदर इन द मार्केट। टू बॉयज वर गोइंग एट ईच अदर इन द मार्केट। अगली फ्रेज है शाउट समवन डाउन। इट मीन्स किसी पर चिल्लाकर या किसी से ऊंची आवाज में बात करके उसे चुप करा देना। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि जब मैं सच्चाई बताने लगी तो उसने मुझे चिल्लाकर चुप करा दिया। When I started telling the truth, he shouted me down. When I started telling the truth, he shouted me down. आप हमेशा मुझ पर चिल्लाकर मुझे चुप करा देते हो। You always shout me down. You always shout me down. अगली फ्रेज है make out, और इसका मतलब होता है किसी बात का, किसी चीज़ का मतलब निकालना, उस चीज़ को समझना। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसने क्या लिखा था मैं समझ नहीं पाई। इट मीन्स उसने जो लिखा था उसकी हैंडराइटिंग में पढ़ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई कुडंट मेक आउट वॉट ही रोट। आई कुडंट मेक आउट वॉट ही रोट। या फिर बोलना हो कि वो क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी, मैं समझ नहीं पाई। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई कुडंट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग। आई कुडंट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग। या फिर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनका नेचर हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे, आई कांट मेक आउट हिम या आई कांट मेक आउट हर। लड़की होगी तो मतलब मैं उसे समझ नहीं पाती। फ्रेंड्स, हम ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी कि अपनी राम कहानी मत सुनाओ, मतलब अपनी पुरानी वही कहानी मत सुनाओ। तो राम कहानी सुनाना इसे इंग्लिश में बोला जाता है नैरेट पैथेटिक टेल। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड नैरेटिंग हिज पैथेटिक टेल। राम कहानी मत सुनाओ, डोंट नैरेट पैथेटिक टेल। अगली फ्रेज है टॉक एट समवन, और इसका मतलब होता है अपनी अपनी हाँकना। इट मीन्स फ्रेंड्स, बस खुद ही बोलते जाना और सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं देना। तो उस सिचुएशन में हम टॉक एट इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बोलना हो कि तुम सिर्फ खुद ही बात करे जा रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे, यू आर जस्ट टॉकिंग एट मी, और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो, एंड नॉट लेटिंग मी स्पीक। सेकेंड एग्जाम्पल इज, आप हमेशा अपनी हाँकते हो,
तो इस सेंटेंस को आप सिंपली बोल सकते हो यू ऑलवेज टॉक एट, यू ऑलवेज टॉक एट। हमारी अगली फ्रेज है गो बैक ऑन, और इसका मतलब होता है अपनी बात से, अपने वादे से मुकर जाना या पीछे हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो हमेशा अपने वादे से पीछे हट जाता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। He always goes back on his promise, we can't believe him. He always goes back on his promise, we can't believe him. अपने वादे से पीछे मत मुकरो। Don't go back on your promise. Don't go back on your promise. अगली फ्रेज है throw mud at, और इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी पर लांछन लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझ पर कीचड़ मत उछालो या मुझ पर लांछन मत लगाओ, तो हम बोलेंगे डोंट थ्रो मड एट मी। उसे दूसरों पर कीचड़ उछालने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग मड एट अदर्स। नेक्स्ट फ्रेज है बर्न विथ एंगर, एंड इट मीन्स गुस्से से आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। सपोज अगर आपको बोलना हो कि पापा गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, पापा इज बर्निंग विथ एंगर, पापा इज बर्निंग विथ एंगर। गुस्से से आग बबूला होकर उसने घर छोड़ दिया। बर्निंग विथ एंगर ही लेफ्ट द हाउस, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। ही वॉज बर्निंग विथ एंगर, ही वॉज बर्निंग विथ एंगर। हमारी अगली फ्रेज है गाइस गेट ओवर इट, और इसका मतलब होता है किसी बात से, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना, या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने दुख दर्द से, सदमे से बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल, वो इससे बाहर निकल रही है, शी इज़ गेटिंग ओवर इट, शी इज़ गेटिंग ओवर इट। इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट ओवर इट, ट्राई टू गेट ओवर इट। इस लेसन की लास्ट फ्रेज है टर्न द टेबल्स, और इसका मतलब होता है फांसा पलट देना, या जिसे हम बोलते हैं बाजी पलट देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि विराट ने फांसा पलट दिया, तो ये सेंटेंस बनेगा विराट टर्न्ड द टेबल्स। वो हमेशा फांसा पलट देता है, ही ऑलवेज टर्न्स द टेबल्स। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये थे आज के 12 फ्रेजेस। आई होप ये सारे फ्रेजेस आपके डेली कम्युनिकेशन को, डेली कॉन्वर्सेशन को ब्रशअप करने में, उस पर 4 चांद लगाने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारे फ्रेजेस का अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।